बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 8 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम चंद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की। ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एज अ फॉलोइंग PDF। एफ ऑफ एक्स है के एक्स, हमारे पास फंक्शन है जब एक्स की वेरिएशन 0 to 1 है। 1/4 इंटू 3 माइनस एक्स जब एक्स की वेरिएशन 1 से 2 है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1/4 है जब एक्स की वेरिएशन हमारे पास 2 से 3 है। एफ ऑफ एक्स है 1/4 इंटू 4 माइनस एक्स जबकि एक्स की वेरिएशन है 3 to 4। इन सब इंटरवल के अलावा, दोबारा नोट करें, इन सब इंटरवल के अलावा बाकी सब पे उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। पहला काम है कि हम वैल्यू फाइंड करेंगे के की। ज़रा नोट करें, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है कि उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो, हर सब इंटरवल पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। दूसरा है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसका जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। तो देखें, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? के की। तो हम डेफिनेशन लगाएंगे, टोटल एरिया इज इक्वल टू 1। उसको कैसे यूज़ करते हैं? -∞ टू +∞ एफ ऑफ एक्स dx। अब हम देखें, यहाँ हमारे पास फंक्शन एक से ज़्यादा हैं। ज़रा बात को क्लियर कर लें। हम एरिया फाइंड करेंगे -∞ टू +∞ एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 1। देखें, हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो है 0 to 1। इसको ब्रेक करें। 0 to 1 पे हमारे पास फंक्शन है के एक्स dx। आगे इसको ब्रेक करेंगे 1 से 2 फंक्शन है 1/4 3 माइनस एक्स dx। आगे ब्रेक करेंगे इसको 2 से 3 हमारे पास फंक्शन है 1/4 dx प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है x की 3 से 4 फंक्शन हमारे पास है 1/4 4 माइनस एक्स dx। बाकी जो भी इंटरवल होगा उस पे उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अब आप क्या करेंगे? के को बाहर निकाल लें। 0 से 1 एक्स dx, 1/4 को बाहर लें। 1 से 2 3 माइनस एक्स dx, ये इक्वल टू 1 है। x प्लस 1/4 को बाहर लें। 1 dx, लिमिट क्या है? 2 से 3। आगे आप इसको बाहर निकालें 1/4 को। 4 3 से 4 माइनस एक्स dx इज इक्वल टू 1। कि हमारे पास आ गया। इसको आप इंटीग्रेट करें x²/2 लिमिट 0 to 1। इसको आप इंटीग्रेट करें 3x माइनस x²/2 लिमिट 1 से 2। 1/4 1 की इंटीग्रेशन x 2 से 3 1/4। इसको इंटीग्रेट करें 4x माइनस x²/2 लिमिट 3 से 4 इज इक्वल टू 1। ये k/2 आ गया। पुट करें अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस 0 1/4 रिप्लेस करें। अपर लिमिट 6 4 क्या आ गया? 2 माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस 1/2 प्लस 1/4 अपर लिमिट 3 माइनस 2 1/4 पुट करें अपर लिमिट 16। यहाँ पुट करें 4 का स्क्वायर 16 और 2 8 माइनस लोअर लिमिट पुट करें 12 माइनस यहाँ पुट करें 9/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा k/2 1। ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल 1 नहीं, अभी इसको 1/4 टोटल 4 बार टोटल
1/4 ये आ जाएगा 4 माइनस इसका लें एलसीएम 6 माइनस 1 5/2 इसको आप कंसिडर करें 3 माइनस 2 1 1/4 1/4 ये आ जाएगा 8 इसका एलसीएम लें 24 में से निकालें आप 9 तो कितना आ गया 15/2 इज इक्वल टू 1 तो ये आ गया k/2 प्लस इस कैल्शियम लें 1/4 इस कैल्शियम 8 माइनस 5 3/2 1/4 1/4 इस कैल्शियम लें 16 माइनस 15 1/2 इज इक्वल टू 1 तो ये आ गया k/2 प्लस 3/8 1/4 1/8 इज इक्वल टू 1 इनका एलसीएम ले लें 8 4k प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इसको तो मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा 4k प्लस 3 5 6 इज इक्वल टू 8 इसको तो माइनस करें 4k इज इक्वल टू -2 k की वैल्यू क्या आ गई -1/2 तो आप देखें हमने उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है मैंने इसको ब्रेक कर दिया इंटीग्रेट किया अपर लिमिट पुट की और लोअर लिमिट पुट की तो हमारे पास जो हमने k की वैल्यू निकाली थी मैंने अभी आपको निकाल के दी है तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 देखिए वहाँ नेगेटिव का फ़र्क आया था वो आप इसको क्लियर कर लें हमारे पास जो फंक्शन है वो अब क्या बन जाएगा हमारे पास फंक्शन गिवन था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो है kx था अब k की वैल्यू मैंने क्या निकाली 1/2 पुट करें 1/2x क्योंकि kx था k की जगह पे क्या आ गया 1/2 और x वेरी करता है 0 to 1 फिर हमारे पास फंक्शन है 1/4 3 माइनस x की वैल्यू है 1 से 2 फिर हमारे पास फंक्शन है 1/2 x की वैल्यू है 2 से 3 फिर हमारे पास फंक्शन है 1/4 4 माइनस x की वैल्यू है 3 से 4 लास्ट हमारे पास 0 अदरवाइज अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1/4 से 1/2 तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2 तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये किसके दरमियान आपके पास आती हैं ये आपके पास जो वैल्यू है 1/4 से 1/2 अगर आप इसको डिवाइड करें ये तो बनता है 0.5 और ये जो है ये होगा लेस देन 0.5 इसको आ जाएगा ये कैरी किया 0.1025 इसका मतलब 0.25 से लेकर 0.5 किसके दरमियान आता है वैल्यू 0 और 1 के तो इसका मतलब जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2 तो ये आपके पास बनता है 0.25 लेस देन x लेस देन 0.5 तो ये किस इंटरवल के दरमियान आता है 0 और 1 के तो इसको लिखें 1/4 से 1/2 वैल्यू क्या है 1/2x dx तो आप इसको इंटीग्रेट करें 1/2 को बाहर लें 1/4 से 1/2 x dx 1/2 इसको इंटीग्रेशन करें x स्क्वायर ओवर 2 1/4 से 1/2 1/2 पुट करें अपर लिमिट ये बाहर निकालें 4 आ जाएगा 2 × 2 4 अपर लिमिट 1/2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1/4 का स्क्वायर इनको आप सिंप्लीफाई करें क्या हमारे पास आया इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर हाँ यही वैल्यू है 1/4 माइनस 1/16 इनका एलसीएम लें एलसीएम क्या आ गया 16 4 माइनस 1/4 3/16 तो 3/64 इसका मतलब कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2 वो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 3/64
तो आप चेक कर लें 3/64 उसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.04 हमारे पास 6872। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।